नमस्ते, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं ASN न्यूज़। आज हम प्रयागराज में उपस्थित हैं और प्रयागराज के हम चंद्रशेखर पार्क में उपस्थित हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। तो आज हम स्थानीय लोगों से और बाहर के लोगों से जानेंगे कि इस प्रदर्शनी में क्या खास है और आज ही के दिन क्यों लगाई गई है। क्या ये हर रोज़ प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है? जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आलोक है। मैं इलाहाबाद से ही हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज से बिल्कुल। और ये एक्चुअली सालाना प्रदर्शनी है गुलदाउदी की। हर वर्ष एक्चुअली गुलदाउदी जुलाई अगस्त में हम लगाते हैं इसको जी। कटिंग लगती है इसकी और इस समय इसका पीक होता है और दिसंबर में। तो ये हर वर्ष, इस साल ही नहीं, हर वर्ष 2 दिनों के लिए और ऑलमोस्ट वीकेंड पे, दिसंबर खत्म होने के वीकेंड पे ऑलमोस्ट इसी टाइम पे ये लगती है। और इसमें गुलदाउदी और कोलियस वो आप वहाँ देख रहे हो जिसमें फूल नहीं, जो पत्तियाँ कलर्ड पत्तियाँ हैं, रंगीन जो पत्तियाँ सबसे लास्ट में, तो बेसिकली उनकी प्रदर्शनी होती है। और गुलदाउदी की तो सैकड़ों वैरायटीज़ हैं, तो सब वैरायटीज़ अलग अलग, मतलब कि जैसे यहाँ पे जो बड़ी वाली है वहाँ छोटी वाली है, तो इस तरह का होता है। ये हर साल का उत्सव है, हर साल मतलब कि इतना ही दिखता है लोगों में। और लोग जो जिनके घर में हैं भी, जिनके घर में नहीं भी फूल है, वो आते हैं और पूरा खूब ज़बरदस्त मज़े लेते हैं। इस प्रदर्शनी का आयोजन कौन करवाता है? ये सरकार, जो मेरे ख्याल से जो सरकारी उद्यान विभाग है इसका, वही कराता है। और प्रविष्टि हर तरह से, जब आप निजी भी आपने घर में लगा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे एंट्री होती है, 1-2 महीने पहले से वो पेपर में निकाल देते हैं। वो लोग भी ले आते हैं, सरकारी विभाग भी अपने फूल ले आते हैं, बाकी जो कार्यालय हैं सरकारी, उद्यान, सभी अपने जो भी शौकीन लोग हैं अपना गमले और प्रदर्शनी के लिए आते हैं। सभी लोग लुत्फ़ उठाते हैं इसका। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पार्क में काफ़ी सारी भीड़ जुटी हुई है। प्रदर्शनी के साथ साथ कुछ और भी यहाँ कुछ खास है क्या? नहीं, बस क्रिसमस का माहौल है, वीकेंड है, छुट्टी है, धूप निकली हुई है, जाड़े का पूरा। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क खुद ही अपने आप में घूमने की जगह है, ऑलमोस्ट दिसंबर, बट ये मेन आकर्षण है। और लाइट्स लगी हैं, रात में मतलब कि जलेंगी, तो एक नज़ारा है देखने का, मतलब कि फूल, वातावरण, मौसम, क्रिसमस और त्योहारों का सीज़न है, तो भीड़ जुटना तो स्वाभाविक है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ पर मुझे कुछ युवा साथी मिले हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। जैसा कि हम सुबह से निकले अपने घर से, तो हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पर सड़कों पर लोगों की तादाद कम और जो विद्यार्थी वर्ग है वो हमें सुबह से बहुत ज़्यादा तादाद में मिला। तो आज हम यहाँ जानेंगे इलाहाबाद की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर लोग किस तरह से पढ़ने आते हैं, दूर से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनका यहाँ पर क्या यहाँ खास है ऐसा कि प्रयागराज को पूरे उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड माना जाता है, कि पढ़ने के शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से इसको माना जाता है। तो क्या नाम है भैया? यहाँ पे सर कोचिंग, हमारा नाम अरुण यादव है। अरुण यादव। हाँ। कहाँ से हैं आप? यहीं प्रयागराज छोटा बघाड़ा से। प्रयागराज छोटा बघाड़ा। हाँ। तो हाँ, आप बताइए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था सर अच्छी है, यहाँ की कोचिंग वगैरह जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं और यहाँ पढ़ाई का माहौल भी अच्छा खासा है। कितने में पढ़ते हैं अभी आप? अभी हम सर 11th में हैं। 11th में। हाँ। तो अब आप अभी तैयारी वगैरह कुछ कर रहे हैं? सर तैयारी, सर नीट तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन क्लास। नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फाउंडेशन क्लास। तो आगे चल के आप डॉक्टर बनने वाले हैं या समाज की सेवा में आप जो अगला आपका चरण होगा इंटर के बाद जो, तो आप कैसे लोगों को अपने माध्यम से समाज की सेवा कैसे करेंगे, कैसे अपना दायित्व निभाएंगे? अब दायित्व तो क्या, लोग इस समय देखिए तो सब अपने अपने में ही चल रहे हैं। लोग इसमें समाज का थोड़ी ना देख रहे हैं जी। गवर्नमेंट को देख लीजिए, गवर्नमेंट भी इस समय ध्यान नहीं दे रही है। हाँ। सरकार की नीतियों से आपको क्या लगता है, आप खुश हैं? नहीं सर, हम तो बिल्कुल साल तो नहीं है, एकदम बिल्कुल खुश नहीं सर। जो बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या आप लोग इससे खुश नहीं चल रहे? सर एकदम नहीं। क्यों सर? और सर है सर, देख लीजिए युवा वर्ग सर वैसे ही सर बैठे, ना तो वैकेंसी ना तो कुछ। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो कोई वैकेंसी ही नहीं आया है। वो तो हमेशा युवाओं के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं। जैसे कि अभी
युवा वर्ग के लिए जो स्नातक वगैरह में पढ़ रहे हैं उनके लिए टैबलेट और मोबाइल फ़ोन वो का सर वो चुनाव आ गया है ना सर, इसीलिए बता रहे हैं। चुनाव आ गया है चुनाव आ इसीलिए। गया, 2 महीना चुनाव है, बस यही रीजन, वरना चुनाव नहीं होता थोड़ी ना याद करते युवा को, चुनाव ना होता तो नहीं याद कोई करते। भर्ती नहीं है, 5 सालों में कोई भर्ती अभी नहीं देख आई लीजिए है। टेट का क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम नाम है। मोहम्मद असलीम तस्लीम। तस्लीम। तो मोहम्मद तस्लीम आप क्या करते हैं? मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। एसएससी की तैयारी करते हैं। क्या आपको क्या समस्याएं हैं सरकार से? सरकार में यही है कि कोई भर्ती नहीं आई इस साल। आर्मी बेचारे दौड़ते दौड़ते उनका एज ख़त्म हो गया, लेकिन कोई वो आर्मी के लिए भर्ती नहीं आई जी। और इससे बहुत परेशान है। और बहुत से बच्चे जो हैं दौड़ते दौड़ते सुसाइड भी कर ले रहे हैं। दौड़ते दौड़ते सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो आप और इस लॉकडाउन में उनका 2 साल बर्बाद हो गया, 2 साल न कोई बर्बाद हो वैकेंसी आ गया है और 2 साल ये बढ़ाया जाए सरकार से। जो आप देख रहे हो कि चुनाव आ गया है, अब वोटों की बारी है, तो सरकार जो जितनी भी जो प्रेजेंट में सरकार है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार युवाओं को और समाज को लुभाने का कार्य करती रहेंगी। तो आप किन मुद्दों पे और कैसे वोट करेंगे? क्या है मतलब किन मुद्दों पे आप अपना वोट करेंगे? वोट देते हैं? यही बराबर भर्ती उड़ती आए आर्मी उर्मी का, हाँ। और वैकेंसियाँ आती रहे, हाँ। तो जिससे जॉब मतलब कि गवर्नमेंट जॉब हम सबको मिल सके आगे चल के। और तो कुछ तो इसमें सर वो नहीं। महंगाई का मुद्दा होगा सबसे बड़ा। महंगाई का पेट्रोल देख लीजिए और सरसों का तेल देख लीजिए, 200 रुपए का सरसों का पेट्रोल देख लीजिए, 100 रुपए का तेल पेट्रोल, 100 रुपए लीटर। आप रूम लिए हैं क्या? हाँ आपका? सर, रूम लेके रहते हैं यहाँ पे। कैसे मैनेज करते हैं रूम अब का? सर क्या बताएं, किराया भाड़ा सब कुछ? किराया तो मान लीजिए सर वो तो उतना है ही, लेकिन जो सर तेल हो गया हाँ। ये और आटा सर इस समय देख लीजिए 27 रुपए किलो यहाँ पे सर, महंगाई तो एकदम बहुत चरम सीमा पे है। शर्म सी बात। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम संदीप राज सिंघम है, प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। प्रतापगढ़ से। जी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पर कोचिंग भी एडमिशन एसएससी है। यानी कि एसएससी। एसएससी की तैयारी कर रहे जी हैं। जी और प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं। जी जी। प्रतापगढ़ के हैं। हाँ, तो क्या समस्याएं हैं आपको सरकार से? देखिए वैकेंसी पहले नंबर निकल नहीं रही है और ये सरकार लोगों को बस शब्दों से वार कर रही है और असलियत में काम कर नहीं पा रही है। असलियत में काम नहीं कर पा रहे। जी, आज तक जैसे शिक्षा की अगर बात की जाए, अगर जैसे महिलाओं जो से महिला थी उनको जब पास होती थी, अगर पिछले सरकार में उनको सम्मानित किया जाता था 30,000 का महिला सशक्तिकरण, तो आज महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। लेकिन ये जो अगर आप देखें लखनऊ में जा कर के देखिए तो वहाँ पर महिलाओं के ऊपर भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 की वैकेंसी पर, तो वो उस पर के ऊपर लाठियाँ चार्ज हो जा रही है। अगर वो प्रयागराज में अगर मोदी जी महिला सशक्तिकरण करा रहे हैं तो वहाँ पर क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर लाठी चार्ज क्यों हो रहा है? वो तो अपने अधिकार की मांग कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार की जो नीतियां हैं, हमारे जो राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बड़ा बड़ा बैनर लगा देते हैं हर शहर की गली चौक चौराहों पर और लिख देते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर समाज का कल्याण, हर एक मुद्दे जो भी मुद्दे हैं देश के आज, वो उनका हर एक प्रकार से उनको एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो क्या वो दिखावा है या वास्तविक धरातल में वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है? देखिए एकदम पूर्णतः एकदम सिद्धांत होता है कि अगर जो दिखेगा वही बिकेगा। जैसे भी वैक्सीनेशन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर देखेंगे हर जगह पर उनका खुद ही अपने आप को धन्यवाद मोदी जी कर रहे हैं। तो लेकिन वो तो ठीक है और असलियत में जो है कि इसको और तगड़े के साथ जो अगर पहली बार अगर देखा जाए लोगों को वैक्सीन डोज भी लग चुका था, लेकिन फिर भी लोग न जाने कितने लोग मर गए वैक्सीन लगने के बावजूद। और आप देख रहे हो कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और यूपी के कुछ जिलों में रात्रि कर्फ्यू दोबारा से लागू हो गया है। आज से लागू हो गया है, कुछ शहरों में कल से लागू हो गया था। तो क्या तैयारियां हैं सरकार की? घर जाने की तैयारी है। देखिए हम सब सर एकदम परेशान है लॉकडाउन से, बस अब फिर यही जाएंगे, फिर यही लग रहा है। फिर पढ़ाई लिखाई बर्बाद एक बार क्या था कि जब फरवरी में हम सब लोग आए तो लगभग 1 महीने कोचिंग की, उसके बाद फिर बंद हो गई। तो फिर अब धीरे धीरे फिर सब शुरू हुआ कि शिक्षा थोड़ा बेहतर होने के प्रयास जैसे हो रहा है, तो उसे फिर लॉकडाउन हो जा रहा है। तो हम जिससे लोगों के भविष्य खतरे में पड़ रहा है। कोचिंग में फीस पूरा जमा कर दी और फिर बाद में कोचिंग ही बंद हो गई लॉकडाउन में। बीमार भी तो पड़ोगे, तुम्हारी बाप तुम्हें तो उड़ाएंगे कि काहे पड़ गए, कहाँ से दवा कराएंगे। अरे उसके लिए सुविधा करना चाहिए, वो सही बात। उसका अलाउ करना चाहिए एकदम।
सैनिटाइजर वगैरह सब चीज़ व्यवस्था कर बच्चे आए थोड़ा उसको दूर दूर से बैठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु आपका, जो आपने इतना हमारे साथ समय अमूल्य समय दिया। धन्यवाद आप।